सर्वप्रथम यहाँ पर सभी उपस्थित मेरे भाइयों को जय श्री राम। जय श्री राम। साहेब हमें ना छू सके दुख दर्द के मौसम कभी। साहिब यानी भगवान। साहिब हमें ना छू सके दुख दर्द के मौसम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। तुमने ये दुनिया बनाई है तुम ही पालनहार हो, कि तुमने ये दुनिया बनाई है तुम ही पालनहार हो। कुछ यहां पर हो ना हो सबके दिलों में प्यार हो, मुस्कुराएं सब किसी की आंख ना हो नम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। सर्वप्रथम यहां पर उपस्थित सारे श्रोतागण को मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन, मेरा नमन। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी। साथियों, मेरे प्रेरणा स्रोत और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कविता में कहते हैं कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। साथियों कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बॉलीवुड का बहिष्कार करो, बॉयकॉट बॉलीवुड। लोग कहते हैं साथियों ये शोर है, लेकिन मैं कहता हूं ये आवाजें हैं। साथियों किसी ने सोचा नहीं था कि जनता के बाजू इतने मजबूत हो जाएंगे कि बॉक्स ऑफिस उखाड़कर सड़क पे फेंक देंगे। वही जनता जो बार बार अपने देवी देवताओं को अपमानित किए जाने के बावजूद थिएटर के आगे लाइन लगाकर खड़ी रहती थी, और वही जनता वो आउट ऑफ द लाइन चली गई। ताली बजाने वाले हाथ अपने सितारों की करतूत पर उंगलियां उठा सकते हैं, यह सीन किसी बॉलीवुड के स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया। साथियों अक्सर जिंदगी के इम्तिहान में वही सवाल आते हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं होते। एक टाइम था साथियों जब हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करना बॉलीवुड की आदत और पहचान दोनों बन गई थी। गांव के ठाकुर साहब और मंदिर के पुजारी जी ये बॉलीवुड यूनिवर्स के घोषित खलनायक थे। ये खलनायक साथियों जब भी कोई अपराध करते तो बैकग्राउंड में या तो शिव तांडव स्तोत्र और या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ चला दिया जाता था। व्रत त्योहारों का ढोंग बताना, श्री राम और कृष्ण जैसे इटर्नल हीरो का मजाक उड़ाना, ये एक स्टीरियोटाइप बन चुका था। ये एक आदत सी बन गई थी बॉलीवुड की। और साथियों गलती इसमें हमारी और आपकी भी है, क्योंकि सबसे पहले लाइन में हम और आप जैसे खड़े होते थे टिकट खरीदने के लिए। और उसके बाद साथियों हम अचानक से पूरे हिंदी फिल्म के उद्योग का विरोधी बन गए। हम ये भूल गए कि हमारा लक्ष्य सुधार करना, ना कि सर्वनाश करना। वी नीड करेक्शन नॉट डिस्ट्रक्शन। मैं इस बॉयकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड को अनावश्यक नहीं मानता। शायद हमारी पगलाई हुई इंडस्ट्री को थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है, लेकिन बिजली के झटके मरीज को दिमाग के ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, ना कि उसे जान से मारने के लिए। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूं कि बॉलीवुड वालों को दंड मिलना ही चाहिए, और जरूर मिलना चाहिए। और खाली कुर्सियां से बड़ा दंड और फिल्म उद्योग वालों के लिए क्या रहता है साथियों। मेरी चिंता यह है साथियों कि हम दंड उन फिल्म मेकर्स को नहीं दे रहे हैं जो लाखों करोड़ों की पूंजी जमा करके मालदीव में संबाथ ले रहे हैं। हम उनको दंड नहीं दे रहे हैं। हम दंड किसको दे रहे हैं? हम दंड राम कुमार को दे रहे हैं जो थिएटर में मूंगफलियां बेचकर अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। हम दंड किसे दे रहे हैं? वो रिक्शा वाले को जो पैसेंजर को लेकर वहां तक थिएटर के हॉल तक लेकर जाता है। हम दंड उस रेडी वाले को दे रहे हैं जो थिएटर के बाहर एक स्टॉल लगाकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करता है। बॉयकॉट की आंधी में कितने हाथों से निवाले छिन गए अंदाजा लगाना मुश्किल है साथियों। जिस सिनेमा ने दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है जैसे गीत देकर अंग्रेजों का सिंहासन हिला दिया, जो सिनेमा वीर भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई को बच्चे बच्चों तक लेकर गया, जिस सिनेमा ने मंगल पांडे से मिशन मंगल तक हमारी शौर्य गाथाएं जन जन तक पहुंचा दी, और उसके बाद साथियों हम अचानक से पूरे हिंदी फिल्म उद्योग के विरोधी बन गए। जो सिनेमा तेरी मिट्टी बनकर
हमारी फौजियों के होठों पर जिंदा है, उसे हम बेमौत मारने लगे। हमें यह जरूर सोचना होगा साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो टॉर्च बुझा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी हमारे हीरोज को देखती और उन पर गर्व करती। और वो लोग जो अपनी कला और टैलेंट लेकर बहुत दूर दूर छोटे छोटे कस्बों से मुंबई आते हैं कि फिल्म उद्योग में हमें थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। जब फिल्म उद्योग ही नहीं रहा तो उनको जगह कहां से मिलेगी साथियों। आपसे आखिरी उम्मीद है साथियों, आप सब सिनेमा के सुधार में कंट्रीब्यूट करें, ना कि सर्वनाश में। आपने बड़े धैर्य सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। जय श्री राम।